नमस्कार दोस्तों। आईसीसी 2026 टी20 वर्ल्ड कप को खराब करने की जो पाकिस्तान की मंशा थी, उसमें मैं कहता हूं कि वो 5% तो सक्सेसफुल जरूर हुए हैं। क्योंकि आज के दिन जब हमको बात करनी चाहिए जो मैचेस हो रहे हैं उनके बारे में, चार बहुत ही क्लोज मैचेस हुए हैं जिसमें इंडिया का मैच भी था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 15 को पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा, और ये अभी तक इतनी क्लियरिटी हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, फर्स्ट डे से, कि पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता है नहीं, उनका कोई लॉजिक है नहीं ना खेलने का। और केवल जो मोहसिन नकवी हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और साथ में आर्मी के बहुत क्लोज हैं, और दूसरा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो अपनी पर्सनल खुंदस निकाल रहे हैं इंडिया के साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि वो एशियन काउंसिल के चेयरमैन थे, और इंडिया जब जीती एशिया कप, उसके बाद इंडिया ने कप उनके हाथों से नहीं लिया था। तो ये बात तो उनको जरूर चुभी होगी, और वो कप लेके भाग गए थे, आपको पता है पूरी कहानी। लेकिन इसमें मेरी अपनी पर्सनल राय यह है कि वो मोहसिन नकवी उस वक्त एसीसी के चेयरमैन थे, ना कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे। इसलिए इंडिया की टीम को कप जरूर ले लेना चाहिए था उनके हाथों से, यहां पे मैं मानता हूं। और ये पर्सनल एनिमिटी जो नकवी ने खेली है इंडिया के साथ, उसका उनको बहुत नुकसान भी होगा। ये क्या नुकसान होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त। और मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान की आदत है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मारने की। अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तालिबान को अपने साथ मिलाया, अफगानिस्तान तालिबान 20 साल तक उनको नरिश करते रहे। और आपने देखा होगा पीटीआई की एक मिनिस्टर ने यह बोला भी था कि जैसे ही तालिबान शासन में आ गए तो वो कश्मीर हमको लेके देंगे। इसलिए उनको पालते पोसते रहे, अपनी फिफ्थ स्टेट मानते रहे। वो भी मतलब दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया के अगेंस्ट चाइना का यूज करते रहे, अमेरिका का यूज करते रहे, एलईटी का यूज करते रहे, जैश ए मोहम्मद का यूज करते रहे, बीएलए का भी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अब वो नहीं है। उन्होंने हर हथकंडे अपनाए इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए, इंडिया से अपना सो कॉल्ड बदला लेने के लिए, और सो कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर लेने के लिए। उनकी क्या लॉजिक थी ये समझ में नहीं आया। अरे हिम्मत होती तो खुद आके लड़ते, खुद नहीं, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। तो ये एक नेचर बन गई थी पाकिस्तान की, प्रॉक्सीज यूज करने के लिए। और इस केस में भी उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश को चढ़ाया कि जी आपके एक प्लेयर को, तफजुर रहमान जो है, उसको केकेआर ने निकाल दिया, आपकी बहुत बेइज्जती हो गई, आप अपनी टीम मत भेजिए। और बांग्लादेश जो इस समय बहुत गहरी दोस्ती हो रखी है पाकिस्तान के साथ ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो आप भी जानते हैं, वो ये टॉपिक नहीं है आज का। उन्होंने कहा हाँ तो ठीक है साहब, हमारा तो पीसीबी हमारे साथ है, तो हम भी बोलते हैं कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमको जो है वो श्रीलंका में हमारे मैचेस कराए जाएं। आईसीसी ने नहीं माना और उनको निकाल दिया। अच्छा, निकालने के बाद अब क्या करें। अब तो पाकिस्तान के ऊपर आ गई कि यार हमको, हमारे कहने पे बांग्लादेश को निकाल दिया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा बांग्लादेश के लिए, नहीं तो दो कंट्री के बीच की बात है आपस में। तब इन्होंने क्या किया कि फिर बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रखी, बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के ये बोला कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और मैं फर्स्ट डे से ये कह रहा हूं कि ये जरूर खेलेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये मैच ना खेलें। लेकिन केवल इंडिया का टूर्नामेंट खराब करने के लिए, टूर्नामेंट तो आईसीसी का है लेकिन इंडिया में खेला जा रहा है, उसको खराब करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए उन्होंने बांग्लादेश का यूज किया। अच्छा, अब तो ये एक और बात है, जैसे कहते हैं, उन्होंने जो बोला अपनी मीटिंग में, जो आईसीसी की और बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन उसकी, और पीसीबी की, बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनकी जो आपस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह भी एक था कि भाई इंडियंस हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाते। यहां पे भी मैं कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं तो हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए था। इस बात में भी मैं थोड़ी सी गलती मानता हूं हिंदुस्तान की। आप बिल्कुल मत खेलिए। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना, चाहे बांग्लादेश के लिए लिया, लेकिन लिया ना कि हम नहीं खेलेंगे। खेलेगा बात अलग है, लेकिन स्टैंड तो लिया। आपको भी लेना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। जब तक दो कंट्री के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, अब जो कल की जो मीटिंग हुई है उसमें देखिए,
दो चीज थी जो पहले ही आईसीसी ने बोल दिया था बांग्लादेश को कि आप इस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जो आपके फंड्स हैं वो आपको मिलेंगे, जो आपका शेयर है वो आपको मिलेगा। तो ये भी पॉइंट पीसीबी ने रख दिया, जो कि जानते थे कि ऑलरेडी बांग्लादेश ने एक्सेप्ट कर लिया पहले ही, और आईसीसी ने भी एक्सेप्ट किया हुआ था। दूसरा, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि पीसीबी के प्रेशर के कारण हुआ होगा कि कोई एक टूर्नामेंट बांग्लादेश को दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था वो नहीं हो पाया था बांग्लादेश में, तो इसलिए कोई ना कोई टूर्नामेंट, मेरे ख्याल से नेक्स्ट अंडर 19 का टूर्नामेंट हो सकता है, बांग्लादेश को दिया जाए, ये आईसीसी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब दोस्तों आगे की बात, वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बायलैटरल सीरीज भी खेले। अबे तुम एक मैच तो खेलने आने रहे, कह रहे हम नहीं खेलेंगे, और हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आप बायलैटरल मैचेस खेलिए हमारे साथ। कमाल है। अच्छा, इसमें आईसीसी का क्या हाथ है? ये तो गवर्नमेंट की बात है, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तभी तो खेल पाओगे। सिचुएशन ऐसी अच्छी रही, तुम लोग मान गए, ठीक ठाक हो गए, तो खेल लेंगे। तो इसमें आईसीसी का कोई हाथ ही नहीं है। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का ट्राई सीरीज हो, इसमें भी आईसीसी ने कहा भैया ये मेरे डोमेन में है ही नहीं, ये जो डिसाइड करना है वो इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, बांग्लादेश गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। बांग्लादेश इंडिया में आने को तैयार नहीं है, इंडिया बांग्लादेश में जाने को तैयार नहीं है, इंडिया पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। अब तीनों जो है बायलैटरल सीरीज खेलें, और बीच में ये भी शो पे छोड़ा था कि ये बाहर नहीं होना चाहिए, अपने देशों में ही होना चाहिए। एक मैच के लिए इतना ब्लैकमेल, एक मैच के लिए इतना ब्लैकमेल। और उन्होंने कहा कि सितंबर में जो बांग्लादेश के साथ जो टूर इंडिया का शेड्यूल है वो एज पर शेड्यूल होना चाहिए। इसमें भी आईसीसी ने कहा यार ये मेरे हाथ में थोड़ी ना, ये तो गवर्नमेंट की है, बायलैटरल सीरीज में हम कहां आते हैं। और उसके बाद जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें कहा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए क्रिकेट के। कमाल है यार। आईसीसी उसमें तब फ्रेम में आता है जब फाइनल आए, तो एट द रेट ऑफ फाइनल वो 5 दिन जो होते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट होता है, बाकी बायलैटरल सीरीज होती है। उसमें आईसीसी का आशीर्वाद रहता है, लेकिन उसका इन्वॉल्यूशन उतना नहीं होता है। तो एक बात मानी, लेकिन बाकी बात नहीं मानी। अब मैं तो कहता हूं पाकिस्तान से, यार आपका प्राइम मिनिस्टर 2 बार आके पार्लियामेंट में आके उसने बोला हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, उसकी तो इज्जत रख लो, मत खेलो ना यार। हम तो कहते हैं बिल्कुल ही मत खेलो, कभी मत खेलो। और ये बहुत अच्छा मौका होगा इंडिया के लिए। अगर पाकिस्तान मना करता है तो इंडिया कहेगा इस बेसिस पे हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे नहीं, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो चाहे नॉन आईसीसी टूर्नामेंट हो। और पाकिस्तान के मैं कई रिपोर्टर्स को देख रहा था, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया इसलिए मैच कराना चाहता है क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है और होगा भी, लेकिन अगर पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट होता बीसीसीआई के लिए या आईसीसी के लिए, तो फिर बायलैटरल सीरीज इंडिया क्यों मना करता? बायलैटरल नहीं खेलता ना इंडिया, खेलता पैसा उतना ही मिलता जितना कि एक आपका वर्ल्ड का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मिलता, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा। अब सिचुएशन ये है कि नकवी साहब ने बोला है कि हम अपने पीएम से दोबारा बात करेंगे और हम बताएंगे, तो शायद आज रात या कल सुबह तक कोई इंफॉर्मेशन आए इसके बारे में कि वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और स्टैम्प पेपर पे मुझसे लिखवा के ले लो कि वो मैच खेलेंगे, क्योंकि नकवी ने पहले ही कहा था कि मेरे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए बी सी हो चुका है, ये अब डी है, और ये कल तक बता देंगे। और अगर इन्होंने 2 दिन और लगा दिए, उसके बाद आईसीसी 1 दिन और देगा, अगर तब भी ये चुप रहे तो आईसीसी कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में। अब देखिए दोस्तों, अब मैं कहता हूं कि आगे क्या होगा, जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का। पूरी क्रिकेट फर्टेनिटी ने देख लिया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो एक ऐसी कंट्री से फाइट कर रहा है जो कि क्रिकेट का यूएसए है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया इज ए यूएसए ऑफ क्रिकेट। अमेरिका ने टेरिटरी खेल के, क्योंकि दैट इज अ वर्ल्ड मार्केट, पूरे वर्ल्ड के लिए मार्केट है अमेरिका, उसी तरीके से क्रिकेट फर्टेनिटी के लिए इंडिया एक मार्केट है। आप मगरमच्छ से बैर ले रहे हो, अभी तो इंडिया चुप रहेगा, मैच होने देगा, टूर्नामेंट होने देगा, उसके बाद असली एक्शन आता है बीसीसीआई का और मे बी आईसीसी का। इसमें इंसल्ट बीसीसीआई की कम आईसीसी की ज्यादा हो रही है, क्योंकि बीच में यह भी शगुफ्ता छोड़ा उन्होंने कि हम एक नई एसोसिएशन बना देंगे। कौन कंट्री आएगा तुम्हारे साथ? जब वोटिंग हुई थी बांग्लादेश के बारे में, तो आपको पता है 14-2 केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान
एक जगह वोट कर रहे थे, बाकी 14 लोगों ने कहा था कि नहीं, बांग्लादेश शुड बी आउट, दे शुड आइदर दे शुड प्ले इन इंडिया बिकॉज देयर इज नो सिक्योरिटी इशू, अदरवाइज दे विल बी आउट। तो आप एक नया एसोसिएशन बना लेंगे, किस कंपनी, किसको लेंगे? यूएसए को लोगे अपने साथ, जिम्बाब्वे को लोगे, नेपाल को लोगे, आपके साथ जानते कौन आएगा? एक चाइना की टीम आएगी आपके साथ, और दूसरी हो सकता है तुर्की की टीम आ जाए अगर वो क्रिकेट खेलती है तो, या एक दो कंट्री और होंगी जिनका हम नाम नहीं जानते हैं क्रिकेट में, वो हो सकता है आपके साथ आके और आप एक एसोसिएशन बना ले और आईसीसी से बाहर हो जाएं। दो जगह तो नहीं रह सकते, तब आपका क्या हाल होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आईसीसी और बीसीसीआई देख रही है कि पाकिस्तान किस लेवल पे जाके प्ले कर रहा है, प्ले ही कर रहा है, और इसका परिणाम कई फॉर्म में होगा। एक, तो जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है, अनऑफिशियली पीएसएल को डाउन किया जाएगा, पीएसएल को अच्छे ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे, फॉरेन प्लेयर्स बहुत कम हो जाएगा आना, क्योंकि इंडिया विल बी डायरेक्टली सेइंग टू देम कि इफ यू आर गोइंग टू प्ले इन पीएसएल यू वोंट बी प्लेइंग इन आईपीएल, नॉट प्लेइंग, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर प्लेइंग इन आईपीएल। कौन जाएगा वहां पे 15-20 लाख रुपए लेने के लिए? यहां पे 15-20 करोड़ मिलते हैं, और अगर फंडिंग की आप करें तो पूरी आईसीसी का 80% फंडिंग इंडिया करता है। जैसे आप यूएसए में देखिए, उनका जो है वो जीडीपी कितनी है, $31 ट्रिलियन मार्केट है वर्ल्ड का। इसी तरीके से इंडिया हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया, कितना है? 400-500 मिलियन। पाकिस्तान है 400 समथिंग मिलियन, और वो है बीसीसीआई 18,500 करोड़। क्या कोई कंपैरिजन दिखाई दे रहा है? तो आपने बैर तो ले लिया, ये तो पक्का हो गया, लिख के ले लो कि बैर तो हो गया। जब बैर हो गया तो फिर इसका परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ये एक तो पीएसएल के फॉर्म में जरूर होगा, दूसरा मे बी बायलैटरल सीरीज में कोई बहुत अच्छी टीमें पाकिस्तान जाके ना खेलें, मे बी दे विल से देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज। ऐसा भी कह सकते हैं भाई, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को सिक्योरिटी इशू है इंडिया में, पाकिस्तान को इंडिया में है, इंडिया को पाकिस्तान में है, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी हो जाए, क्योंकि खुंदक पे तो वो भी खा के बैठे होंगे कि यार ये टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं। और बॉटम लाइन, पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ रही है कि जब ये क्रिकेट में इतनी नीच हरकत कर रहे हैं, तो पेरिफेरल चीजों में, पॉलिटिक्स में भी ये कितनी नीच हरकतें करते होंगे। पूरी कंपनी, पूरी कंट्री की रेपुटेशन डाउन कर दी है एक बंदे ने अपने ईगो के लिए। इसमें अगर 5% जीता है मोहसिन नकवी, तो 95% हारा है पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का क्रिकेट। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू पाकिस्तान टू रिकवर, और जो दुश्मनी मोल ले रहा है बीसीसीआई से और आईसीसी से और जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ, वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। आप दोस्तों इसके बारे में क्या बोलते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान खेलेगा जरूर आके, और उनकी जो पीएम ने की जो बेइज्जती होगी वो बात अलग है, क्योंकि इनकी जो है थूक के चाटने की आदत है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं साहब। आप इनकी शुरू से देखिए, कुछ भी हो जाए 15 को खेलेंगे नहीं। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, तुम बांग्लादेश के साथ खड़े हो और मांगे क्या है तुम्हारी? कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, मतलब पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल हो, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ट्राइलेटरल हो। बांग्लादेश का नाम तो इसलिए ऐड करना पड़ा था क्योंकि बीसीबी के चेयरमैन बैठे हुए थे वहां पे पाकिस्तान में। और हाँ, ये बात तो जरूर है कि उन्होंने आईसीसी को पाकिस्तान तक बुला लिया, क्योंकि आईसीसी इज नॉट बीसीसीआई। ये समझने की कोशिश कीजिए, आईसीसी को अपना खाता पूरा करना है, अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं, लीगली पूरा करना है, आपको टाइम देना है। ये बीसीसीआई नहीं है जो आपको एक सेकंड में निकाल के बाहर फेंक देगा। आईसीसी को जो प्रोसीजर हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको तो अप्लाई करना ही है। और वही अप्लाई करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में भी गया था आईसीसी का पूरा टीम गई थी, बांग्लादेश ने मना कर दिया तो ठीक है, दे टुक डिसीजन। सेम वे दे वेंट टू पाकिस्तान और दे हैव गिवन अल्टीमेटम ऑफ 24 आवर्स कि आप 24 आवर्स में बताइए, नहीं तो वी विल टेक एनी एक्शन। लेट अस सी क्या एक्शन होता है। जैसे कोई एक्शन होता है आई विल कम बैक टू यू। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।